बोर्ड एग्जाम पास करने में हमें फिजिक्स का पेपर थोड़ा सा मुश्किल लगा, वैसा ही सेम सिनेरियो फिर से आ चुका हमारे पास। आज एम्स की प्रिपरेशन करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन फिजिक्स फिर से यहाँ पे आ गया। कुछ नहीं करना है, फिजिक्स को अगर आपका डर खत्म करना है ना, तो इजीली आपको स्लो स्लो फिजिक्स के एक एक चैप्टर्स को कवर करते चलना है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपको किस तरीके से फिजिक्स डील करनी है, बट उसमें मैं आपकी अपनी ओर से एक हेल्प करने जा रहा हूं। फिजिक्स की कुछ चैप्टर वाइज चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ऑलरेडी वैसे मैंने डिटेल से सब कुछ बताया है, बट फिर भी मेरे को लगा कि यार फिजिक्स बच्चों को फिर भी डरा रहा है, तो अब मैं आपको कानामेटिक्स के अंदर भी कुछ ऐसे एमसीक्यूज जो लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या चैप्टर के अंदर ऐसे टॉपिक्स जो लगातार पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि आपको एक आइडिया भी लग जाएगा। और जो 28 चैप्टर हैं, उनमें से अगर हम मोटे मोटे तौर पे 14 से 17 चैप्टर्स को कवर कर ले, तो फिजिक्स में लगभग हमारे क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। तो मोस्ट वेलकम आप सभी का एक बार फिर से एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के स्टैंड अप प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका मेंटोर, आपका बड़ा भाई 2017 से लाखों बच्चों को मेंटोर कर रहा हूं, और नाउ अब आपके सपने को साकार करने की बारी है। तो बात करेंगे सबसे पहले कानामेटिक्स। फिजिक्स शुरू हो और कानामेटिक्स नाम ना आए, और सबसे बड़ी बात, बच्चों को परेशान ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके कौन से एमसीक्यूज हैं जो हमें कवर करने चाहिए ताकि पेपर में सवाल पक्का आएगा तो यहीं से आएगा। जैसे फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट, और इन्हीं फॉर्मूलों में से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है मेरे प्यारे बच्चों की कि हम जो पढ़ाते हैं वो एग्जाम में छप जाता है, और आपकी अच्छी बात यह है कि आप वो पढ़ भी लेते हैं। चलिए बात करेंगे। सबसे पहली चीज ये कहाँ मिलेगा, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा मैं बहुत जल्द आपके लिए यहाँ पे टेलीग्राम पे मॉडल पेपर लेके आ रहा हूँ डेली बेसिस पे। तो ये मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे यहाँ पे डेली। तो अगर आप चाहते हैं मॉडल पेपर्स को लेना, तो डेफिनेटली आप टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए। दूसरी चीज है आपकी ये एप्लीकेशन। अगर आप प्रिपरेशन करने चाह रहे हैं, चाहे 2026 हो या 2027 हो, जय अकेडमी का एप्लीकेशन जरूर से डाउनलोड करिए। एंड नाउ उसके बाद में हमारे पास में आ जा रहा है ये आपका तैयारी का करने वाला कोर्स। इस कोर्स के अंदर भी आपको सब चीजें मिल जा रही है। इट मींस कि जो बच्चा प्रॉपर 2026 के लिए तैयारी कर रहा है, वो फॉलो करे उम्मीद बैच को, जिसमें आपको बुक्स, नोट्स एंड वन शॉट क्लासेस ये सब मिल रही है। जो बच्चा 2027 के लिए तैयारी कर रहा है, वो 2027 के बैच को ज्वाइन करे। इसमें 1 मई से आपकी क्लासेस शुरू हो रही है। लिमिटेड 300 बच्चों को ही सीट्स मिल पाएगी, लगभग 100-125 सीटें फिल हो चुकी है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे बुक लेना नहीं चाहते, विदाउट बुक्स वाले बैच में जाना चाहते हैं, वो विदाउट बुक्स वाले बैच में जा सकते हैं, आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। इनमें कुछ सरप्राइजेस आपके लिए आ रहे हैं बहुत जल्द इन्हीं बैच के अंदर, और वो सरप्राइजेस आपको 1 अप्रैल से देखने को मिल जाएंगे। ये किताबें भी आपको बुक्स वाले बैच में मिल रही है, यानी हमारा 10 साल का एक्सपीरियंस। जो बच्चा एम्स की तैयारी कर रहा है, उसको ये 5 किताबें मिल जाएगी। बाकी नर्सिंग एप्टीट्यूड अगर आपके सब्जेक्ट सिलेबस में है, जैसे यूपी और सीनेट के लिए, तो वहां मिल जाएगा। स्पेशल सरप्राइजेस 1 अप्रैल, वेट करिए बस आप। अब बात करें सबसे पहली चीज हमारे पास में कानामेटिक्स को लेके। फिजिक्स में कानामेटिक्स में अगर आपको मास्टरी करनी है, तो आप यकीन मानिए एक सवाल 100% गारंटेड है पूछा जाएगा। अब वो एक सवाल आएगा कहां से, ये जरूरी है, क्योंकि एम्स में सवाल तो बनेगा। अगर मैं पीवाईक्यू पेपर्स को देखूं, जैसा कि आपके बैच में भी अवेलेबल करवा रखे हैं मैंने, तो वहां से मोटे मोटे तौर पे आइडिया लग जाता है। अब वो क्वेश्चन कहां से बन सकता है, तो हमने देखा कि यार 1 से 2 क्वेश्चन का एनुअली अगर वेटेज हम लिखें, इजीली मार्क्स निकाल सकते हैं। एक तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस से यहां क्वेश्चन बनता है आपका। अब ये क्वेश्चन आपका थियोरेटिकल भी बन सकता है और न्यूमेरिकल भी बन सकता है। थियोरेटिकल के चांसेस ज्यादा है। वेलोसिटी एंड स्पीड, यहां न्यूमेरिकल के चांसेस ज्यादा है। उसके बाद में एक्सेलरेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का न्यूमेरिकल बनता है, इजी न्यूमेरिकल होता है। इक्वेशन ऑफ मोशन 100% न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा तो, और इसके आने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। उसके बाद में ग्राफिकल क्वेश्चन एम्स का फेवरेट है, पूछा जाएगा, और खास तौर से इसके अंदर कानामेटिक्स में ग्राफ के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। मुझसे अगर आप पूछें तो यहां और यहां इन 2 का वेटेज ज्यादा है, यहां से इस साल क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है। कैसे क्वेश्चंस, अगर आप मुझसे पूछे, जैसे ये जो फॉर्मूले हैं आपके पास, मोशन ऑफ इक्वेशन के जो 3 फॉर्मूले, यहां से 100% क्वेश्चन आता है। एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम, इनसे क्वेश्चन आता है। अगर एम्स एग्जाम में बात करें तो एक्सपेक्टेड डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं इस चैप्टर से, यानी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर हम एक एक चैप्टर में इस तरीके से चीजों को समेट चलेंगे, तो हमें हमारे 30 क्वेश्चन करने ही नहीं है, भूल जाओ आप। हमें हमारे 28 चैप्टर पढ़ने ही नहीं है, हमें 14 से 17 चैप्टर पढ़ने हैं, उसी में से 20 क्वेश्चन निकालेंगे फिजिक्स में। ये मैं आपके साथ बैठा हूं, तो बस 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन निकल गए हमारे फिजिक्स में, तो काफी हद तक हमने कवर कर लिया है। उसके बाद केमिस्ट्री रही, बायो रही, वो पूरा पढ़ के जाएंगे, तो इजीली हम 85-90 टच कर जाएंगे हमारे एम्स के एग्जामिनेशन के अंदर।
जैसे क्वेश्चन देखो आप यहाँ, द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट विद द एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर द 5 सेकंड। 5 सेकंड बाद में आपसे वेलोसिटी पूछी, जबकि बॉडी जो है वो रेस्ट से शुरू हुई, यानी v इक्वल टू 0 है। इससे क्या बोला, 2 मीटर पर सेकंड का है, 5 सेकंड में, तो स्पीड का आंसर क्या होगा 10। सीधी सी बात है, आंसर 10 आ जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लिखा, पहला ही मोशन इक्वेशन का पहला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि u तो 0 आ जाएगा यहाँ पे, और a कितना है हमारे पास में 2, टाइम कितना है 5, एग्जैक्ट आंसर 10 मीटर पर सेकंड। तो सिंपल से क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, ध्यान रखना। अब मेनली क्या करना है आपको, एग्जैक्टली जो डेटा गिवन है वो आपने रखा, हर चीज की प्रॉपर्ली आंसर आ गया हमारे पास में। आप देखो क्वेश्चंस आपके सामने, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं आपसे, तो आसानी से आप कर सकते हो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को। बस सिंपल चीजें करनी है। आप देखो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट हो गया आपके पास में, तो वेलोसिटी टाइम हो गया, तो एक ग्राफ के क्वेश्चंस क्या पूछा जाएगा, ये सब बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ग्राफिकल क्वेश्चंस, ये ग्राफ के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में आपके। सीधा सीधा करेक्ट ग्राफ कौन सा ये पूछ लेगा, कौन से ग्राफ से क्या क्या स्लोप क्या देता है ये पूछ लेगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी इक्वेशन ऑफ मोशंस जरूर कवर करके जाओ, रिलेटिव वेलोसिटी कवर करके जाओ, ग्राफ इंटरप्रिटेशन कवर करके जाओ, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कवर करके जाओ। ये चारों चीजें कर ली तो आपके एग्जाम के जो 1 या 2 क्वेश्चन आने हैं वो मोस्ट प्रोबेबली यहीं से आने हैं। और आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर, आप बोलोगे तो मैं 28 के 28 चैप्टर ऑफ फिजिक्स के सब कुछ ऐसे निकाल के ले आऊंगा। यानी कि अगर आप मुझसे पूछें तो फिजिक्स में जो हमारे पास 28 चैप्टर हैं, इन 28 चैप्टर से अगर हर चैप्टर से भी मैं अगर आपको 5 टॉपिक बता दूं इंपॉर्टेंट, 5 टॉपिक ऐसे ही, तो मुझे ऐसा लगता है 28 इंटू 5 कितना हो गया हमारे पास, 140 टॉपिक आपके पास में आ जाएंगे। ये 140 टॉपिक ऐसे हैं जिससे आपके एग्जाम में हमारे सवाल तो कितने 30 आते हैं ना, बट मान लेते हैं हमारी किस्मत हमेशा सही नहीं होती, तो यार कम से कम यहाँ पे 22 23 क्वेश्चन तो आ जाएंगे। हमने किया क्या है, सिर्फ 140 टॉपिक्स को पढ़ा है, और इसी 140 में से खराब किस्मत हुई तब भी हम 20 से 22 22 से 23 क्वेश्चन गिरा लेंगे एग्जाम में। फिजिक्स में इतने क्वेश्चन एम्स एग्जाम में सही करना, आप सोचो ये कोई बहुत ऐसा नहीं कि हमने बहुत रॉकेट साइंस की है, सिंपल चीजें की, लेकिन कर सकते हैं, इट इज अ पॉसिबल राइट नाउ, ये अभी भी आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो डेफिनेटली मुझे जरूर बताना, नेक्स्ट आप कौन से चैप्टर को लेके चाहते हो, कमेंट कर देना वो आपका चैप्टर जिस पे आप चाहते हो, मैं डिटेल एनालिसिस आपके लिए लेके आ जाऊंगा। ओके एंड आपके लिए आज होने जा रही है आपका मॉडल पेपर 2 सॉल्यूशन। मैंने आपको कहा था कि मुझे अगर आप प्यार दिखाते हो आपके मॉडल टेस्ट पेपर के ऊपर तो मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर लेके आऊंगा मॉडल पेपर 2 का, और आप लोगों ने 2 दिन के अंदर 7000 क्रॉस कराया, आई थिंक अभी 10,000 क्रॉस करने वाले हैं। ऐसा ही प्यार आप मुझे मॉडल पेपर 2 में दिखाइएगा। मुझे मॉडल पेपर 2 जो रात 9 बजे हम आप लोग के लिए शेयर करेंगे, पूरा पूरा का पूरा पेपर लाइव सॉल्व करेंगे, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री जीके, तो आप लाइव 9 बजे मेरे साथ जरूर बनिएगा आज रात में 13 तारीख को, ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाए मेरे साथ मॉडल पेपर का, ऐसा पेपर जो एग्जाम में हूबहू आता है, ताकि आपकी प्रिपरेशन हो शानदार।